Hello everyone, this is Monalisha. Welcome to our channel. In today's class, we'll discuss about in-text questions, which is in page number 190, as well as exercise questions, that is question number 1 to 6 of your NCERT textbook of Human Eye and the Colorful World, which is the chapter number 11 of your NCERT textbook, right? तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास. In-text question number 1 says that व्हाट इज मेंट बाय पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई. हमारे आई का पावर ऑफ अकोमोडेशन का मतलब क्या है बच्चों. जब हमने ये चैप्टर पढ़ा था तब हमने ये पोर्शन जो है बहुत अच्छे से कवर किया हुआ था. अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, यू कैन गो थ्रू दैट. तो पावर ऑफ अकोमोडेशन है हमारे आई का जो एबिलिटी होता है टू फोकस द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, दूर के ऑब्जेक्ट को भी एंड पास के ऑब्जेक्ट को भी कहाँ पर फोकस करवाने का जो एबिलिटी है ऑब्वियसली रेटिना के ऊपर फोकस करवाएगा. कैसे फोकस करवाएगा? बाय चेंजिंग द फोकल लेंथ और चेंजिंग द कन्वर्जिंग पावर ऑफ द लेंस, राइट. तो चलिए समझते हैं. सो दिस इज द ह्यूमन आई. ये जो बल्जिंग आउटर का पार्ट है ये क्या है? हमारा कॉर्निया, राइट. एंड दिस कलर्ड पार्ट इज नोन एज आइरिस. आइरिस के बिटवीन जो होल है ये हो गया हमारा प्यूपिल, राइट. एंड दिस इज द लेंस जो कि कन्वेक्स लेंस होता है एंड लाइट को कन्वर्ज करता है. एंड ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं बच्चों, दीज आर द सस्पेंसरी लिगामेंट्स, राइट. दीज आर द सिलियरी मसल्स, राइट. तो जैसे ही लाइट रे जाते हैं वो कॉर्निया दे के एंटर करेंगे थ्रू द प्यूपिल. वो कहाँ पर जाएंगे? अगेन आई लेंस में जाएंगे. आई लेंस हमारा कन्वर्जिंग लेंस है तो ये सारे लाइट को कन्वर्ज करके कहाँ पर फॉल करवाएगा? रेटिना में ही फॉल करवाएगा. क्यों? द रेटिना एक्ट्स लाइक ए स्क्रीन ऑन विच इमेज इज फॉर्म्ड इन आवर आई, है ना. तो रेटिना में ही इमेज फॉर्मेशन होता है. बट यहाँ पर जो हमारा पावर ऑफ अकोमोडेशन है इसका सारा खेल डिपेंड करता है हमारे सिलियरी मसल्स के ऊपर. कैसे? यहाँ पर 2 पॉइंट्स हम पढ़ेंगे बच्चों. फर्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे जब सिलियरी मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है. जब सिलियरी मसल्स रिलैक्स होते हैं फर्स्ट पॉइंट में तो सस्पेंसरी लिगामेंट्स वहाँ पर टाइट हो जाएंगे, राइट. एंड जब सस्पेंसरी लिगामेंट्स टाइट हो जाएंगे वो आई लेंस को क्या कर देंगे? पुल कर देंगे और स्ट्रेच बना देंगे. अगर आई लेंस पुल एंड स्ट्रेच हो गया तो वो क्या हो जाएगा? ये थिन हो जाएगा, हमारा आई लेंस थिन हो जाएगा. एंड हमने अगेन क्या पढ़ा हुआ था प्रीवियस क्लासेस में? थिन आई लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है? लार्ज फोकल लेंथ होता है. बट कन्वर्जिंग पावर क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा. बट दैट स्मॉल कन्वर्जिंग पावर enough to focus the distance object on the retina. स्मॉल कन्वर्जिंग पावर होने के बावजूद भी हम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को और इन्फिनिटी में जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा हम क्लियरली देख सकते हैं क्योंकि वो रेटिना में फोकस करवाने के लिए उतना कन्वर्जिंग पावर उसका काफ़ी होता है. सेकेंड केस में जब सिलियरी मसल्स रिलैक्स नहीं होते, दिस इज द सेकेंड केस. जब सिलियरी मसल नॉट रिलैक्स तब क्या होते हैं? सस्पेंसरी लिगामेंट्स हमारा लूज हो जाता है. जब सस्पेंसरी लिगामेंट्स लूज हो गया तो आई लेंस क्या होगा? यहाँ पर थिक हो जाएगा. इट मीन्स इलास्टिक हो जाएगा, अपने आप वो थिक होने लगेगा, राइट. इट मीन्स हमारा आई लेंस ये सेकेंड केस में थिक हो गया. एंड थिक आई लेंस का फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? शॉर्ट फोकल लेंथ होगा. एंड शॉर्ट फोकल लेंथ का कन्वर्जिंग पावर क्या हो जाएगा? हाई कन्वर्जिंग पावर. एंड फोकल लेंथ इसका हो जाएगा शॉर्ट सेकेंड केस में. और फर्स्ट केस में फोकल लेंथ इसका लॉन्ग हो गया बट कन्वर्जिंग पावर इसका क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा. बिल्कुल अपोजिट है ना. एंड हाई कन्वर्जिंग पावर के थ्रू हम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को और नियर बाय ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं. दिस इज द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई. सो दिस इज हाउ आवर आई लेंस चेंजेस फोकल लेंथ टू फोकस द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एज वेल एज नियर बाय ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना, है ना. बाय अगेन चेंजिंग इट्स कन्वर्जिंग पावर. अगर इसका फोकल लेंथ चेंज होगा तो कन्वर्जिंग पावर भी चेंज होंगे. फर्स्ट केस में स्मॉल हो जाता है, सेकेंड केस में लार्ज हाई कन्वर्जिंग पावर हो जाता है. एंड इसके थ्रू ये हमारे डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को एज वेल एज नियर बाय ऑब्जेक्ट को रेटिना में फोकस करवाएगा. दैट इज नोन एज पावर ऑफ अकोमोडेशन. सो व्हाट विल बी द आंसर हियर? The ability of an eye to focus the distant object as well as nearby object on the retina by changing the focal length or converging power of its lens called accommodation. That only we discussed just before. Come to the next question. A person with a myopic eye cannot see objects beyond 1.2 meter distinctly.
व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ द करेक्टिव लेंस यूज टू रिस्टोर प्रॉपर विजन। एक मायोपिक डिफेक्टेड पर्सन एक ऑब्जेक्ट को 1.2 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं देख पाएगा। सो व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस यूज टू रिस्टोर प्रॉपर विजन। यहाँ पर कौन सा करेक्टिव लेंस हमें यूज करना चाहिए ताकि वो विजन को रिस्टोर कर सके एंड वो 1.2 मीटर से बियॉन्ड भी देख पाए, है ना। जैसे कि हमें पता है बच्चों, एक नॉर्मल पर्सन का जिसमें कोई डिफेक्ट ना हो उसके आइज में, वहाँ पर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल इन्फिनिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। बट एक मायोपिक आई के लिए वो इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। एक मायोपिक डिफेक्टेड पर्सन लेस देन इन्फिनिटी तक देख सकता है। सो व्हाट शुड बी द करेक्ट लेंस टू यूज हियर। इट्स वेरी सिंपल। हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर, कॉन्केव लेंस यूज करना चाहिए। कम टू क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई विथ नॉर्मल विजन। एक नॉर्मल ह्यूमन आई का फार पॉइंट कितना होगा, क्या हमने पढ़ा था, फार पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा इन्फिनिटी, राइट। फार पॉइंट विल बी इन्फिनिटी एंड नियर पॉइंट कितना हो जाएगा, दैट इज 25 सेंटीमीटर। सो दिस विल बी द आंसर। Question number 4 says that a student has difficulty reading the blackboard while sitting in the last row. एक स्टूडेंट लास्ट रो में बैठा हुआ है एंड उसको ब्लैक बोर्ड रीड करने में डिफिकल्टी फील हो रही है। सो व्हाट कुड बी द डिफेक्ट द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम। उसके आइज में कौन सा डिफेक्ट है एंड हाउ इट कैन बी करेक्टेड। जस्ट बिफोर वी हैव डिस्कस्ड, तो उसको क्या बोला जाता है, मायोपिया। यस, इसको क्या बोला जाता है, वो मायोपिया डिजीज में अफेक्टेड है, राइट। मायोपिया को और क्या बोला जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज शॉर्ट साइटेडनेस। क्या बोला जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज शॉर्ट साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस, राइट, नियर साइटेडनेस। एंड हाउ इट कैन बी करेक्टेड, इट्स वेरी सिंपल। इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग spectacles, by using spectacles of कौन सा लेंस, कॉन्केव लेंसेस, है ना। by using concave lens it can be corrected. So these are all about your in-text questions. Total 4 questions थे आपके NCERT बुक में. Next we'll go for your exercise questions. So exercise questions number 1 to 6 आज हम डिस्कशन करेंगे, which is in between the page number 197 and 198. Question number 1 says that the human eye can focus on objects at different distances by adjusting the focal length of the eye lens. This is due to, just before ये question हमने डिस्कशन किया था, presbyopia, accommodation, nearsightedness और farsightedness. presbyopia, nearsightedness and farsightedness, these all are the defects of human eye, है ना। तो बचा क्या, accommodation. yes, accommodation में हमने जस्ट अभी डिस्कशन किया था कि जो आई लेंस हमारा अपना फोकल लेंथ चेंज करेगा एंड डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एज वेल एज नियर बाय ऑब्जेक्ट को रेटिना में फोकस करवाएगा बाय चेंजिंग इट्स फोकल लेंथ और कन्वर्जिंग पावर, राइट। सो दिस इज नथिंग द accommodation only. So this will be the answer. Come to the question number 2. The human eye forms the image of an object at its. ह्यूमन आई इमेज कहाँ फॉर्म करता है, कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल और रेटिना। बिल्कुल कॉर्निया में तो नहीं करेगा क्योंकि कॉर्निया में लाइट एंटर होता है ना। आइरिस क्या है, ये तो कॉलर्ड पोर्शन है एंड ये अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है। सो प्यूपिल भी नहीं होगा क्योंकि प्यूपिल इज फुल्ली कंट्रोल्ड बाय द आइरिस ओनली। सो बचा क्या, रेटिना। यस, द स्क्रीन ऑन व्हिच इमेज इज फॉर्म्ड इन आवर आई, सो दैट इज नोन एज रेटिना। तो कहाँ पर होगा, यस, रेटिना में ही हमारे आइज में इमेज फॉर्मेशन होगा। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. Come to question number 3. The least distance of the distinct vision for a young adult with normal vision is about. एक young adult का अगर normal vision है, कोई भी डिफेक्ट नहीं है, तो वहाँ पर least distance उसका क्या हो जाएगा, विजन का ऑब्वियसली 25 सेंटीमीटर होगा, है ना, क्योंकि कोई डिफेक्ट नहीं है। एंड जस्ट बिफोर वी हैव डिस्कस्ड कि फार पॉइंट हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा नॉर्मल आई के लिए एंड नियर ऑब्जेक्ट हो जाएगा 25 सेंटीमीटर. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. The change in focal length of an eye lens is caused by the action of. अगेन ये हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड है. फोकल लेंथ का चेंज होना आई लेंस में ये किसके थ्रू होता है, बाय द एक्शन ऑफ प्यूपिल. नो, रेटिना नहीं, रेटिना में तो इमेज फॉर्मेशन होता है. आइरिस में भी नहीं होगा क्योंकि आइरिस तो अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है. तो किसके थ्रू होता है, यस, इट इज़ द सिलियरी मसल्स ओनली. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 5 says that a person needs a lens of power -5.5 diopter for correcting his distance vision. एक डिस्टेंस विजन करेक्शन करने के लिए एक पर्सन को कितना पावर का लेंस चाहिए होगा, -5.5 डायोप्टर. यस,
इसको हम लिख लेते हैं पहले फर्स्ट केस में, पावर इज इक्वल टू -5.5 diopter, right? Then again for correcting his near vision he needs a lens of power plus 1.5 diopter. It means ये पर्सन को दोनों ही डिफेक्ट हैं, राइट, मायोपिया भी एंड हाइपरमेट्रोपिया भी। तो यहाँ पर नियर विजन के करेक्शन के लिए अगेन 1.5 डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ लेंस की ज़रूरत है, राइट। देन व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड फॉर करेक्टिंग डिस्टेंस विजन एज वेल एज नियर बाय विजन। इट मीन्स यहाँ पर पावर हमें दे दिया है एंड इस करेक्शंस का फोकल लेंथ पूछा गया है एंड हम यहाँ पर करेक्शन के लिए कौन सा लेंस यूज़ करेंगे। लेंस तो हम अभी भी बता सकते हैं क्योंकि हमने जब चैप्टर पढ़ा था तब हमने आपको बताया था कि अगर पावर आपका माइनस में आता है तो वहाँ पर कौन सा लेंस यूज होगा। इट्स वेरी सिंपल, कॉनकेव लेंस यूज होगा। एंड अगर पावर आपका प्लस में आता है देन वहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस यूज होगा, है ना। पावर दे दिया है, हम इजीली फोकल लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। सो पावर का फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, है ना। बट ये फोकल लेंथ क्या होगा, मीटर्स में रहेगा, राइट। जस्ट पुट द वैल्यू हियर, P हमारा कितना दिया है -5.5 इज इक्वल टू 1/f। सो जस्ट डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हमारे पास f कितना हो जाएगा -1/5.5। बट हम पावर नहीं निकाल रहे हैं, हमें फोकल लेंथ चाहिए होगा। एंड फोकल लेंथ किस में होता है, ऑलवेज इन सेंटीमीटर, राइट। अगर पावर में होगा तो फोकल लेंथ हमारा मीटर्स में होता है, फोकल लेंथ इन 1/, फोकल लेंथ इन मीटर्स। बट अगर सिर्फ हमें फोकल लेंथ फाइंड आउट करना होगा तो वहाँ पर हमें सेंटीमीटर चाहिए होगा। ऑलरेडी हम चैप्टर में डिस्कशन कर चुके हैं। तो 1/-5.5 एंड यहाँ पर सेंटीमीटर के लिए मैं यहाँ पर डायरेक्टली 100 में मल्टीप्लाई कर लूँगी। सो आफ्टर कैलकुलेशन इट विल बी f हमारा आ जाएगा -18.18। तो अप्रोक्स हम इसको कितना ले लेंगे -18.2, राइट। तो हमें कितना फोकल लेंथ चाहिए होगा लेंस का करेक्टिंग विजन के लिए, डिस्टेंस विजन के लिए -18.2 सेंटीमीटर चाहिए होगा। एंड माइनस साइन इंडिकेट दैट इट इज़ द कॉनकेव लेंस। कम टू द नेक्स्ट वन, हमारे पास नियर विजन के लिए कितना फोकल लेंथ चाहिए। अगेन फोकल लेंथ का क्या फॉर्मूला है, पावर इज इक्वल टू 1/f, है ना। जस्ट पुट द वैल्यू हियर, यहाँ पर +1.5d दे दिया गया है। सो 1/f अगेन इन मीटर्स आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमारे पास फोकल लेंथ कितना हो जाएगा 1/+1.5, राइट। इंटू अगेन मैं यहाँ पर 100 में मल्टीप्लाई कर दूंगी सेंटीमीटर के लिए क्योंकि हमें फोकल लेंथ तो सेंटीमीटर में चाहिए होगा, राइट। तो आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास फोकल लेंथ कितना आ जाएगा +66.66। तो इसको हम लिख सकते हैं +66.7 सेंटीमीटर। तो अगेन हमारे पास नियर विजन के लिए हमारा लेंस का फोकल लेंथ कितना चाहिए होगा +66.7 सेंटीमीटर। एंड प्लस साइन क्या इंडिकेट करता है, द लेंस विल बी कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा होगा, कॉन्वेक्स लेंस। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 5। Question number 6 is that the far point of a myopic person is 80 cm in front of the eye. It means एक myopic defected eye 80 cm से beyond नहीं देख पाता है। It means इसका far point कितना हो गया 80 cm। अगर beyond 80 cm हो जाएगा he can't able to see, है ना। क्योंकि वो myopic डिफेक्ट से अफेक्टेड है। सो व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द प्रॉब्लम। यहाँ पर हमें पावर फाइंड आउट करना होगा लेंस का, एज वेल एज लेंस का नेचर फाइंड आउट करना होगा। इट मीन्स उसको कौन सा लेंस लगेंगे। सो इट्स वेरी सिंपल, पहले तो हमें फोकल लेंथ दे दिया है 80 सेंटीमीटर। इट मीन्स बियॉन्ड 80 सेंटीमीटर दैट पर्सन कैनट एबल टू सी। एंड यहाँ पर क्या है, मायोपिक का पर्सन है, यहाँ पर फोकल लेंथ का साइन क्या हो जाएगा, यस इट्स नेगेटिव साइन, है ना। सो जस्ट पुट द फॉर्मूला हियर, P इज इक्वल टू हमें पता है 1/f इन मीटर्स में होगा। मैंने जस्ट बिफोर बोला था कि अगर हमें पावर चाहिए होंगे तो हमें फोकल लेंथ मीटर्स में चाहिए होगा। इट मीन्स अगर सेंटीमीटर में दिया होगा वी हैव टू कन्वर्ट इट मीटर। लेकिन अगर हमें पावर से अगेन फोकल लेंथ चाहिए होंगे देन हमें मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, राइट। तो यहाँ पर हमें पावर चाहिए तो सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमें मीटर में चाहिए होगा। इट मीन्स -80/100 इट विल बी -0.8 मीटर, राइट। तो जस्ट पुट द वैल्यू हियर 1/-0.8 मीटर। सो इट विल बी माइनस कितना हो जाएगा, अगर इसको हम कैलकुलेट कर देंगे ये 10 हो जाएगा, 10/8, है ना। सो इट्स -1.25 डायोप्टर। सो यहाँ पर पावर कितने हमारे पास मिल गया, दैट पावर इज -1.25 डायोप्टर।
व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द लेंस, यहाँ पर हो जाएगा कॉन्केव लेंस, क्योंकि हमें पता है मायोपिक आई के लिए कॉन्केव लेंस चाहिए होंगे। इट मीन्स पावर ऑफ कॉन्केव लेंस इज रिक्वायर्ड, कितना रिक्वायर्ड होगा कॉन्केव लेंस का पावर, -1.25 डायोप्टर चाहिए होगा। सो दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।